इस चरित्र की कई सारी बातें हैं जिनमें संतों का झूठन खाने की बात है, संतों के भगवत प्रसाद को पाने की बातें हैं, जिनमें भगवान की जो है संतों के साथ में बैठ करके संकीर्तन करने की बातें हैं, जिसमें संतों के साथ में सानिध्य में उनके द्वारा जब हम कीर्तन करते हैं तो कीर्तन करने के बाद में हमारे साथ में हमारे शरीर में क्या क्या घटित होता है उनके बारे में बात है। स्थान पर जब हम भगवान का कीर्तन करें तो उस स्थान के बारे में वार्ता की गई है। तो कई सारी बातें इसमें की गई। अब पहला हम लोग चलते हैं कि संतों का हृदय, संतों का ही झूठन खाने से क्या होता है, जरा विचार करें। यह झूठन की परंपरा हमारे यहां पर हमारे धर्मशास्त्रों में सबसे पहली चीज मैं स्पष्ट कर दूं कि हमारे यहां पर झूठा खाने की परंपरा नहीं है। वर्तमान समय में मैं आपको स्पष्ट कर दूं, हाँ, झूठा का मैंने जो इतना लंबा चौड़ा मैंने कहा वह मैं स्पष्ट कर दूं, हमारे सनातन धर्म में किसी का भी झूठा खाने की व्यवस्था नहीं है। अपितु आप ये मानिए जब हमारे पिताजी महाराज थे तो पिताजी महाराज ने कभी भी हमें अपना झूठा नहीं खिलाया। गणपति सामने आकर के बैठे, आई कांटेक्ट होना चाहिए, झूठा नहीं खिलाया कभी भी। ये जो हम और आप लोग ये जो झूठा खिलाते हैं एक दूसरे को और हम कहते हैं झूठा खाने से प्यार बढ़ता है, झूठा खाने से प्यार नहीं बढ़ता है, झूठा खाने से बीमारियां बढ़ती हैं, झूठा खाने से बीमारियां बढ़ती हैं। लेकिन संतों की झूठन महाप्रसाद के रूप में होती है। उसमें भी हमारे यहां निर्णय दिया गया है, पिता पुत्र को झूठा नहीं खाना चाहिए। उसमें अगर पिता पुत्र का झूठा खाता है तो पुत्र अपयश को प्राप्त होता है, पुत्र उन्नति नहीं कर पाता है। माता अगर पुत्री का झूठा खाती, माता खा सकती है पुत्र का, माता अपनी संतति का झूठा खा सकती है। माता को खाने में कईयों बार बचपन में हमने देखा है कि बचपन में माँ जो है वो दूध पिलाती है तो दूध पिलाने से पहले वो अपना खुद चेक करती है। जरा विचार करिए, दूध पिलाने से पहले वो चेक करती है बचपन में कि दूध गर्म है कि ठंडा है, ज्यादा गर्म तो नहीं है, मीठा है कि। कईयों बार दवाई खिलाई जाती है बच्चे को, माँ दवाई खिलाती है तो दवाई खिलाने से पहले वो थोड़ी सी खुद की खा के देख, कड़वी नहीं है, देख मैंने खा ली, वो खुद करके दिखा। माता के लिए क्षम्य है। माँ कईयों बार बच्चे को कौर खिला रही होती है, छोटा सा वो 3, साढ़े 3, 4 साल का बच्चा होता है, तो वही जब उसको खिला रही होती है तो खिलाते खिलाते उसके मुंह से वो पलट देता है, मुंह में नहीं जा पाता, तो बचा हुआ भोजन जो है वो सबका सब माँ स्वयं प्राप्त कर लेती। या ये होता है हमारे यहाँ, ये परंपरा है, ये हमारे यहाँ है, कोई इसमें झूठा नहीं है। क्योंकि वह बच्चा जो है वह बच्चा भगवान का स्वरूप है, पहली चीज। दूसरा सूत्र है वह जो पुत्र, वह जो पुत्री, जो संतति जो बनी है वह उन्हीं माता के, उसी मां के डीएनए से बनी है। और जब वह मां के डीएनए से बनी है, वह जो उसके बच्चे के जो बाल जो निकल करके आए हैं वह बाल उस माता के बालों से लिया गया है। वह जो नेत्रकों की जो व्यवस्था दी गई वह, और ये संपूर्ण उत्पत्ति जो कुछ भी हुई है यह है मातृपक्ष के लिए सर्वोपरि। तो माताएं खा सकती हैं, माताओं खाने में बुराई नहीं है। लेकिन अगर मां जो है खा सकती है, लेकिन अगर पुत्री मां का झूठा खाएगी तो वो गलत है। बच्चा अगर मां को चाहिए अपना झूठा कभी भी बच्चे को ना खिलाओ। क्यों? क्योंकि ये बच्चे के बढ़ने की उम्र है, और जब बच्चे के बढ़ने की उम्र है, संतति के बढ़ने की उम्र है, तो उस समय पर अगर वहां पर अगर वह अपना झूठा खिलाती है तो उसके अंदर के जितने भी गुण हैं, जितनी भी शक्ति है, जितनी भी ऊर्जा, पहली चीज तो आप ये समझ लीजिए कि अगर आप अपना झूठा किसी को देते हैं तो आप अपनी अपरिमित शक्ति,
आप अपनी ऊर्जा, आप अपनी एनर्जी, आप अपनी स्ट्रांगनेस, ईच एंड एवरीथिंग, हर कुछ आप उसको दे रहे हैं, जो कुछ भी है आपके पास। अब आप विचार कर लीजिए, पिता पुत्र को क्यों नहीं दे सकता है? क्योंकि पिता वृद्धावस्था को प्राप्त हो रहा है। अगर पिता पुत्र को अपना झूठा देगा तो क्या स्थिति होगी? पुत्र वृद्ध हो जाएगा, पुत्र युवा नहीं रहेगा, पुत्र क्या हो जाएगा? वृद्ध हो जाएगा, बूढ़ा हो जाएगा। विचार करिए, झूठे की परंपरा हमारे यहां केवल और केवल 2 ही 3 जगहों पर हमारे यहां स्थानों पर है। झूठा अर्थात वह संतों की झूठन ग्राह्य है, जो संत, जो परमहंस की श्रेणी में है। परमहंस अर्थात हंस कहा जाता है आत्मा को, और परमहंस जिन्होंने परमात्मा को जान लिया है, जो स्वयं परमात्मा बन करके सृष्टि पर विचरण करते हैं, ऐसे परमहंसों की झूठन खाने में कोई बुराई नहीं है, क्योंकि वह परमात्मा का जो है प्रसाद है। अरे जी, मिलेंगे कहां? तो सब ये तो जिज्ञासा होनी चाहिए। मैंने कहा ना, अगर आपके मन में आज कहीं कुछ अच्छा करने की जिज्ञासा, कुछ कहीं कुछ ढूंढने की बात होती है, तो आप लोग क्या करते हैं? आप लोग ढूंढते हैं ना, ढूंढिए ढूंढिए ढूंढिए, गो ऑन गो ऑन गो ऑन गो एंड सर्च इट आउट, सर्च करिए। ये जो झूठन खाने की जो परंपरा है, झूठा पाने की जो परंपरा है, ये हमारे यहां पर आप बचिए। और आज तो हम ये बात आज से कुछ साल पहले तक कहते थे, तो वो बच्चे कहते थे कि अरे नहीं नहीं साहब, कुछ नहीं होता है। यहां तक कहा गया, मटके में भी ये सारी प्रक्रिया हमने अपने पिताजी महाराज से सीखी। पिताजी महाराज के कमरे में एक मटका होता था, और वो मटके का हम लोग पानी पी लेते थे कई बार। तो कहते थे तुमने मेरा मटका खराब कर दिया, झूठा कर दिया। तो हम कहते आप बेकार की बात करते हो। लेकिन आज उसी परंपरा को आज मैं चला रहा हूं। मेरे कमरे में अपना एक जल का पात्र है, उसको कोई नहीं छूता। मुझे आज समझ में आया कि नहीं, ये जो विज्ञान है, ये वास्तविकता में हमारी शरीर की ऊर्जा को बढ़ाने वाला विज्ञान है। ये ऐसा विज्ञान है कि आज पश्चिम को रिसर्च करके कह रहा है, पश्चिम कह रहा है कि जो ये जो भारतीयों के अंदर, हम भारतीयों के अंदर ये जो मुंह से ना लगा करके पीने की जो परंपरा है, ये अत्यधिक सुरक्षित परंपरा है। हम लोग जो बोतल वगैरह से पानी इत्यादि पीते हैं, तो हम लोग जब बोतल से पानी इत्यादि पीते हैं तो मुंह से लगा के नहीं पीते, वह है हम लोग ऊपर से। तो हमारा जो सलाइवा है, जो हमारी जो लार प्रक्रिया, जो लार है, ये लार का जो अंदर जो इसके अंदर जो अपने तत्व होते हैं, वह पानी के अंदर नहीं मिश्रित होते। तो आपका पानी अभी एक प्रकार से अगर देखा जाए तो वो अपवित्र नहीं हुआ, झूठा नहीं हुआ, तो आप किसी दूसरे के उपयोग में भी दे सकते हैं। जरा विचार करिए, स्वामी विवेकानंद जी महाराज अमेरिका की शिकागो की यात्रा पर, और स्वामी विवेकानंद जी महाराज ने क्या किया? उनके पास में जब चाय आई तो स्वामी विवेकानंद जी महाराज ने उस चाय को लिया, और चाय को लेकर के उन्होंने प्लेट में जो है पलटा, और प्लेट में पलट करके वह चाय को पीने लगे। तो लोग हंसने लगे, अरे स्वामी जी आप ये ऐसी बात करते हैं, आप उसमें प्लेट में, कब प्लेट होता है ना, प्लेट में चाय पीते हैं, ये उचित नहीं है। तो उस समय स्वामी विवेकानंद जी महाराज ने कहा कि मैं ऐसी भूमि से आया हूं, मैं उस संस्कारों की भूमि से आया, मैं उस संस्कार भूमि से आया हूं जहां पर अगर अभी कोई मेरा मिलने कोई आ जाए, आप लोग अपनी चाय नहीं दे सकते हैं उसे, क्योंकि आपकी चाय झूठी हो गई है। लेकिन मैं अपनी चाय दे सकता हूं, क्योंकि मैंने उसको झूठा नहीं किया है। मैं बांट सकता हूं। मैं ऐसी भूमि से आया हूं जहां पर ये मुझे संस्कार दिया गया है कि हम उस अपवित्रता से बचें, हम उस झूठ कूट से बचें, हम उस झूठन से बचें। नियम तो यहां तक है कि अपना झूठा पानी भी नहीं देना चाहिए। झूठा खाने से, साफ क्षमा कीजिए, मैं पुनः निवेदन करूंगा कि झूठा खाने से प्रेम नहीं बढ़ता, झूठा खाने से बीमारी बढ़ती है।
लेकिन झूठा हमको किसका लेना चाहिए, हमको झूठन किसकी लेनी चाहिए, जरा विचार करिए। अब यहां पर नियम दिया गया है, हमें संतों का, परमहंसों की वृत्ति को धारण करने वाले हमें परमहंसों के झूठन को पाने में परहेज नहीं करना चाहिए। हमें परमहंसों की झूठन को पाने में हमें गुरेज और परहेज नहीं करना चाहिए।